एवरीवन, बच्चों, आज हम उत्तर व्यवहारवाद के लक्षण का अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको विगत क्लास में उत्तर व्यवहारवादी अवधारणा का जो इंट्रोडक्टरी संदर्भ था उससे अवगत कराया, तो आज हम इसके लक्षण के विषय में देखते हैं। तो सबसे पहले इसका लक्षण है प्रवधि से पूर्व सार। उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि जो सार मतलब बच्चों विषय वस्तु, कि सार जो है वो प्रमुख है और तकनीक बाद में है। उनका मानना है कि अनुसंधान के लिए परिष्कृत उपकरणों का होना आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना अनुसंधान नहीं हो सकता। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम जो भी विषय वस्तु ले रहे हैं, जिसके लिए हम प्रयोग कर रहे हैं, उसको हम महत्व दें। हम व्यवहारवादी जैसे कि तकनीकों के पीछे भागते रहे और विषय वस्तु गौण हो गई, तकनीक प्रथम हो गई और सार द्वितीयक हो गया, तो वो किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। जो समस्याएं थी, राजनीतिक जटिलताएं थी, उनका एक अंबार लग गया और तभी बच्चों उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण आया। तो व्यवहारवादियों को ये चाहिए था कि वे समस्याओं के साथ साथ प्रयोजनात्मक रूप से अपने शोध कार्य को प्रासंगिकता स्थापित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्होंने उस प्रासंगिकता पे बल नहीं दिया और वही प्रासंगिकता का नारा उत्तर व्यवहारवादियों ने दिया। उनका ये कहना था कि जो भी शोध हो वो प्रासंगिक होनी चाहिए, हमें विषय वस्तु से जुड़े हुए ही सिद्धांतों का निर्माण करना चाहिए। तो तकनीक इसमें बाधक हो रही है, तो तकनीक पे उतना ही बल दिया जाए जितना कि जरूरी हो। तो इस तरीके से हमको तकनीक के पीछे पड़कर शोध की प्रासंगिकता को नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये इनका मानना था उत्तर व्यवहारवादियों का। दूसरी जो बात बताई बच्चों, वो उनकी है कि सामाजिक परिवर्तन पर बल। उत्तर व्यवहारवादी सामाजिक परिवर्तन का समर्थन करते हैं। उत्तर व्यवहारवादी किसी भी क्रांति का पक्ष पोषण नहीं करते, वो क्रांति में उनको विश्वास नहीं है, क्योंकि बच्चों आप जानते हो कि क्रांति वह प्रक्रिया है जिसमें कि किसी भी व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन हो जाता है। व्यवस्था पहले जिस रूप में थी उससे बिल्कुल ही परिवर्तित हो जाती है। तो क्रांति का समर्थन उन्होंने नहीं किया, बल्कि एक क्रमिक रूप से परिवर्तन को स्वीकार करते हैं। उनका ये मानना था कि परिवर्तन धीरे धीरे क्रमिक रूप से होने चाहिए ताकि उसमें सुधार की गुंजाइश रहती है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं व्यवहारवादी इस सामाजिक परिवर्तन के विरोधी थे और व्यवहारवादियों ने तथ्यों के वर्गीकरण और विश्लेषण तक स्वयं को सीमित रखा। उन तथ्यों की प्रासंगिकता को समझने की कोशिश उन्होंने नहीं करी। तो उत्तर व्यवहारवादियों का ये कहना है कि सामाजिक परिवर्तन जो है उनको हमें देखना चाहिए और कोई भी व्यवस्था में सुधार करने के लिए धीरे धीरे परिवर्तन करना चाहिए, न कि एकाएक परिवर्तन करना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रासंगिक का जो सिद्धांत है वो है समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता। व्यवहारवादी युग में समस्याओं का उचित समाधान नहीं कर पाए। व्यवहारवाद ने राजनीति की क्रूर वास्तविकताओं को अपना नाता तोड़ लिया। उन्होंने एक भारी भरकम शब्दावली प्रयोग में ले ली और नई नई तकनीक ले ली, लेकिन वो इसको भी डिफाइन नहीं कर पाए और समस्याएं तो दूर की बात, वो किसी लक्ष्य पे ही नहीं पहुंचे। तथ्यात्मक अध्ययन की बात कर दी, तथ्यों का उन्होंने अंबार लगा दिया, जिससे कि जो समस्या का जो मूल स्वरूप था वो लुप्त हो गया। राजनीतिक विज्ञान के साथ अन्य विज्ञानों को इतना जोड़ लिया कि राजनीतिक विज्ञान की जो सामग्री थी वो ही गौण हो गई। तो इस तरीके से ये कहा जाता है कि यह युग संकट का युग है। व्यवहारवाद की अमूर्त अवधारणा और प्रत्ययों के व्यापक गंभीर समस्याओं के समाधान की क्षमता नहीं थी, उन्होंने समाधान नहीं किया। जनसंख्या विस्फोट हो रहा था, आणविक युद्ध का भय, दूषित वातावरण, भयंकर गरीबी की समस्या, इसका उपचार संभव नहीं हो सका। तो उत्तर व्यवहारवादियों का मूल उद्देश्य यही था कि इन समस्याओं का विश्वसनीय निदान खोजा जाए, इन संकटों से बचा जा सके, जिससे कि मानव जाति को की वास्तविक जो आवश्यकताएं हैं उनको हम पूरा कर सके। तो बच्चों ये उन्होंने कोशिश जो थी उत्तर व्यवहारवादियों ने करी। नेक्स्ट है मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि व्यवहारवाद केवल तथ्यात्मक अध्ययन था, वो मूल्यों पे बल नहीं देता था और व्यवहारवादियों का ये मानना था कि जो भी अनुसंधान शास्त्री है वो इस तरीके से अनुसंधान करेगा कि उसके व्यक्तिगत मूल्य भी शोध को प्रभावित नहीं करेंगे, केवल तथ्यों के आधार पर करेगा। तो ऐसा तो संभव ही नहीं है। अगर हम भी बैठे होते हैं और किसी दो व्यक्ति के विचारों को हम सुन रहे होते हैं तो हम अपने विचार भी देते हैं, क्योंकि हम एक बुद्धिजीवी प्राणी हैं। मूल्य विचार हमारे नितत सतत बनते रहते हैं और वो कई बार उपयोगी भी सिद्ध होते हैं। हम किसी को सलाह देते हैं तो सलाह उसको उपयोगी भी लगती है तो उसको मान
मानता है। तो व्यक्तिवादियों ने जहाँ ये कहा कि शोधकर्ता अपने निजी विचार से भी शोध को प्रभावित नहीं करेगा, उससे उत्तर व्यवहारवादी सहमत नहीं थे। उनका ये मानना था कि जो राजनीतिक वैज्ञानिक हैं वो एक बुद्धिजीवी हैं, उनके विचार से समाज को लाभ भी होगा, नुकसान तो होगा नहीं। तो समाज का यदि हम एक पुनः निर्माण करना चाहते हैं, पुनः उन्नयन करना चाहते हैं, तो हमको उनके विचारों को महत्व देना होगा। नेक्स्ट है बुद्धिजीवियों की महत्वपूर्ण भूमिका। तो बच्चों अभी मैंने बताया कि राजनीतिक व्यवहारवादियों ने राजनीतिक शास्त्रियों को यह भी याद दिलाया कि बुद्धिजीवी होने के नाते उनका समाज के प्रति एक कर्तव्य है, उनके समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बुद्धिजीवी मानवीय मूल्यों के संरक्षण में अधिक से अधिक योगदान दे सकते हैं। वो अपने विवेक के आधार पर यह देख सकते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन सी पॉलिसीज़ बननी चाहिए, कौन सी नहीं बननी चाहिए, कौन सी पॉलिसी से जनता को ज़्यादा फायदा है, किससे मानवीय मूल्यों का संरक्षण किया जाता है। तो ये भूमिका उत्तरदायित्व जो था वो उत्तर व्यवहारवादियों ने बुद्धिजीवियों को दिया, जबकि व्यवहारवाद बुद्धिजीवियों को तटस्थ रखता है कि वो अपने विचारों से किसी भी शोध को प्रभावित नहीं करेंगे। नेक्स्ट है कर्मनिष्ठ विज्ञान। उत्तर व्यवहारवाद कर्मनिष्ठता पर बल देता है और बच्चों मैंने शुरू में ही बताया कि इसके दो नारे हैं, कर्म और प्रासंगिकता। तो इसका मानना है कि राजनीतिक विषयों के अध्ययनकर्ता को समाज के पुनर्निर्माण में रत रहना चाहिए। ज्ञान व्यवहारिक और सार्थक होना चाहिए, सैद्धांतिक नहीं होना चाहिए। और राजनीतिक विज्ञान को मनन विज्ञान के स्थान पर कार्य विज्ञान बनाना चाहिए। मनन विज्ञान क्या है? केवल एक मनन, विचारों का निर्माण करना। कार्य विज्ञान क्या है? उसकी व्यवहारिक क्रियान्विति करना। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद से ज़्यादा प्रैक्टिकल है। वो एक कर्म विज्ञान पर बल देता है, समस्याओं के विश्वसनीय निदान की बात कर रहा है, उसकी एक सामाजिक परिवर्तन से व्यवस्थाओं में सुधार की बात कर रहा है। तो ये सारी बातें हम हुई। नेक्स्ट जो लास्ट है वो है व्यवसाय का राजनीतिकरण। तटस्थ रहने में व्यवहारवादी बहुत ही गर्व अनुभव करते थे कि राजनीति शास्त्री बिल्कुल तटस्थ रहें, लेकिन समाज की राजनीतिक गर्मा गर्मी में वो भाग लेना नहीं चाहते राजनीतिक वैज्ञानिक, ऐसा व्यवहारवाद का मानना था। जबकि उत्तर व्यवहारवादी की मान्यता है कि राजनीति शास्त्रियों को समाज में सकारात्मक भूमिका निर्वाह करनी चाहिए, जिससे समाज के उद्देश्यों को सुरक्षित रखा जा सके, उनको सुव्यवस्थित किया जा सके, एक उनको सही दिशा प्रदान की जा सके। अतः बुद्धिजीवियों के संघ समुदाय, यहाँ तक कि विश्वविद्यालय को भी मानवीय मूल्यों की रक्षार्थ संघर्ष के मैदान में आ जाना चाहिए और उनके व्यवसाय का राजनीतिकरण बहुत ही अपरिहार्य है और बहुत ही वांछनीय है। तो इस तरीके से डेविड स्टेन ने उत्तर व्यवहारवाद के ये सारे लक्षण बताए। उनका ये मानना था कि उत्तर व्यवहारवादी इन सब बातों से सहमत हों, ऐसा नहीं है। इसने इस सारा जो विवेचन है इसमें उत्तर व्यवहारवाद का केवल एक ही मूल तत्व सामने उभर कर आता है कि एक तो कार्य विज्ञान पर इन्होंने बल दिया, दूसरा इन्होंने कर्म की बात करी है और ये कहीं ना कहीं प्रासंगिकता के सिद्धांत को लेकर चले हैं। तो बच्चों ये इसकी मूल मान्यताएं होगी। तो इसकी आलोचनात्मक जब हम देखते हैं तो आलोचनात्मक दृष्टि से इसकी आलोचनाएं इतनी स्पष्ट नहीं होती जितनी कि व्यवहारवाद की, क्योंकि इसने परंपरागत और व्यवहारवाद दोनों को मिलाने की कोशिश करी है। किसी का भी विरोधी आंदोलन नहीं था, इसने एक संपूरक की भूमिका का निर्वाह किया है। तो इस दृष्टि से यदि हम इसकी समीक्षात्मक दृष्टि से देखें तो सार रूप में कहा जा सकता है कि उत्तर व्यवहारवाद की कमियों को दूर करने का प्रयास है और उसके साथ ही इसमें बुद्धिजीवियों से ये अपेक्षा की गई है कि वो अपने ज्ञान के माध्यम से समाज में सुधार करने का प्रयास करेंगे, समाज में जो समस्याएं हैं उनको दूर करेंगे। उत्तर व्यवहारवादी चाहते थे कि राजनीतिक वैज्ञानिक अपने ज्ञान की छाप अपने युग के सामाजिक प्रश्नों पर और समस्याओं पर अंकित करे, ये उसका उत्तरदायित्व है। और उत्तर व्यवहारवाद को समाप्त करने की बात नहीं करता, बल्कि उसको नवीन दिशा देने की बात करता है। तो बच्चों आज हमने ये उत्तर व्यवहारवादी विचारधारा का अध्ययन कर लिया। तो इससे संबंधित जो भी छोटे छोटे प्रश्न हैं या बड़े प्रश्न हैं वो आप अपने स्तर पर तैयार कर लीजिए। वर्कशीट आपको दी जाएगी और उसमें जो भी प्रश्न होंगे उनको आप अपनी बुक में या अपनी कॉपी में लिखिए और हमसे उसको शेयर कीजिए।